आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज ये संयोग ये बना है कि लगभग ये 10 दिनों के बाद या उससे भी ये ज्यादा दिन हो गए होंगे, तो कुछ ये शारीरिक अस्वस्थता के कारण और कुछ अन्य भी यानी कि दूसरे अन्य ये परिस्थिति जन्य आपको ये कारणों से हम लोग ये कोई वीडियो ये नहीं बना सके थे। लेकिन आज ये संभव हो पाया क्योंकि इतनी सारी ये घटनाक्रम हो रही है और इतना ज्यादा ये आपको ये टर्मोइल की स्थिति है ये देश के अंदर कि इन सारे ये मुद्दों के ऊपर हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्पष्ट होना वो काफी जरूरी है। नहीं तो ये फिर ऐसी बात हो जाएगी कि हम लोगों को जो कुछ ये समझाया जाएगा ये बाहर से और जो जिस ये पर्सपेक्टिव से ये समझाएगा हम लोग उसी ढंग से ये समझते ये चले जाएंगे और अपने ये दिमाग को हम लोग ये लगाएंगे नहीं। तो वैसी स्थिति ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भगवान ने हम लोगों को अपनी भी ये बुद्धि ये दी है और बुद्धि इसीलिए दी है कि हम लोग उसका उपयोग करें और हम लोग यानी कि ये किसी भी मुद्दे को ये गहराई से हम लोग ये समझे और समझने के पश्चात हम लोग उस मुद्दे के ऊपर अपनी राय को बनाए। मैं हमेशा से इन चीजों को मैं ये कहता आ रहा हूं। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं हाल फिलहाल के समय में। एक तो अभी इलेक्शन कमीशन का ये मामला अभी वो ऑनगोइंग है और इसके बारे में हम लोग अलग से ये वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी इसमें और भी सारी चीजें अनफोल्ड होनी है। तो एक निश्चित स्टेज के बाद हम लोग इस बारे में ये वीडियो बनाएंगे। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट ये मामला हुआ था आर्थिक क्षेत्र में और आप लोगों ने इस चीज को ये सुना होगा कि अमेरिकन ये राष्ट्रपति ने और इसके ऊपर हमने ये वीडियो भी बनाई थी कि एक बहुत ही मतलब एक वकरा स्टेप लेते हुए और उसको इरेशनल भी हम लोग ये बोल सकते हैं, एक बहुत ही यानी कि अतार्किक स्टेप था ये आपको अमेरिकन ये प्रेसिडेंट का। और उन्होंने ये 50% ये टैरिफ ये लगा दी ये भारतवर्ष के ऊपर और उनका ये कहना था कि यानी कि ये भारतवर्ष जो है वो रूस से वो ये तेल को ये खरीद रहा है और एक प्रकार से वो काफी आपको ये कम दाम में वो खरीद रहा है और एक प्रकार से उससे जो आय हो रही है ये रसिया को, तो उस ये पैसे का इस्तेमाल ये रसिया जो है वो यूक्रेन के खिलाफ यानी अपनी ये वार मशीन को ये चलाने में वो उसका उपयोग ये कर रहा है। तो एक प्रकार से ये भारतवर्ष को मतलब यूक्रेन में जो भी वहां पे ये जनधन की हानि हो रही है उसको एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि ये भारतवर्ष को ये जिम्मेवार ये ठहराते हुए और इस रूप में कि यानी कि भारतवर्ष जो है वो रसिया से वो तेल खरीद रहा है वो काफी आपको ये कम दाम पे और उन्होंने ये भारतवर्ष पे एक बहुत ही अनरीजनेबल मैनर में एक प्रकार से इसको इकोनॉमिक या सैंक्शंस ही ये बोला जाए तो उन्होंने ये 50% के लगभग ये टैरिफ से लगाती हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि आपको ये भारतवर्ष से जितना भी ये सामान आपको अमेरिकन मार्केट्स में ये जाता है आपको यानी कि एक्सपोर्ट होकर के, तो वैसे सारे ये वस्तुओं के ऊपर जो अमेरिका जो है ये 50% वो टैरिफ वो लगाएगा। और हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के ऊपर इन सारे इकोनॉमिक ये टैरिफ्स का या इन सारे एक प्रकार से मैं इसको ये सैंक्शंस की ये संज्ञा दूंगा, तो इन सब सारे आपको यानी कि अमेरिकन स्टेप्स का हमारे देश की आर्थिक जो यानी कि व्यवस्था है या हमारे देश का जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसके भी ऊपर ये एक प्रकार से आपको ये गंभीर ये प्रभाव पड़ने की संभावना है।
और इस चीज को लेकर के हमारे भी ये देश के अंदर वो राजनीतिक रूप से या हमारे देश के आर्थिक ये गलियारों में और आपको यानी कि राजनीतिक के गलियारों में एक प्रकार से अनिश्चितता की स्थिति ये बनी हुई है और एक प्रकार से हड़बड़ी की भी स्थिति ये बनी हुई है। क्योंकि अगर आप ये टेक्निकली ये देखिएगा तो वैसे स्थिति में यानी कि जो अमेरिका ने जो ये आपको एक प्रकार से ये सैंक्शंस ये लगाई हैं, हालांकि मैं आपको ये सैंक्शंस ही ये बोल रहा हूं, लेकिन जो इतनी हाई रेट की हाई आपको यानी कि जो ये टैरिफ्स लगाई हैं, तो उसका हमारे देश के इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर ये प्रभाव पड़ना जो है वो अवश्यंभावी है। और खास करके हमारी इकोनॉमी के यानी कि वैसे सेक्टर्स जो कि बहुत ही यानी कि आपको फ्रीक्वेंटली और ये भारी मात्रा में वो चीजों का एक्सपोर्ट करते थे यानी कि अमेरिका को, जैसे कि ये जेम्स एंड आपको ये ज्वेलरी हो गई या आपको यानी कि फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन भी ये बहुत सारी एक्सपोर्ट होती थी आपको अमेरिका को, खास करके ये जेनेरिक जो मेडिसिन होती हैं, जो ऑटो पार्ट्स होती हैं, ये भी ये बहुत ज्यादा वहां एक्सपोर्ट होती हैं ये भारतवर्ष से। तो इन सब सारे ये सेक्टर्स के ऊपर, ये टेक्सटाइल्स के भी ये सेक्टर्स के ऊपर एक व गंभीर ये प्रभाव पड़ने की ये संभावना है और इसका इफेक्ट तो ये पड़ेगा ही पड़ेगा अगर इसको विशुद्ध रूप से अगर ये तकनीकी दृष्टिकोण से ये देखा जाए तो हम लोग इस बारे में ये चर्चा करने जा रहे हैं कि वैसी ही स्थिति में जब अमेरिका ने इतना हाई टैरिफ्स को ये लगा दिया, तो फिर वैसी स्थिति में हमारे देश की जो ये लीडरशिप जो थी, तो उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं से हमारे देश की जो ये लीडरशिप जो है उसका ये डिप्लोमेटिक ये फेल्योर है और इसके साथ साथ ये पूरे ये जियो पॉलिटिक्स में जो हमारे ये कंट्री का जो रुतबा हुआ जो करता था, हमारे कंट्री की जो एक विशेष स्थिति हुआ करती थी, उसमें भी ये कहीं ना कहीं से हरास हुआ है। और हम लोग इस भी चीज को देखेंगे कि अमेरिका का ये बढ़ते हुए ये रूप से जो उसकी ये पोजीशनिंग हो रही है यानी कि पाकिस्तान के साथ, तो ये भी हमारे देश के लिए एक वह खतरे की स्थिति है और हमारे देश के लिए वो एक यानी कि विपरीत स्थिति। तो इन्हीं सारे ये संदर्भ में अब हम लोग इस चीज के ऊपर इस वीडियो में बात नहीं करने जा रहे हैं कि ये सरकार का डिप्लोमेटिक ये फेल्योर था या हमारे देश की ये फॉरेन ये पॉलिसी की ये फेल्योर थी या दूसरे अन्य जो ये कारण थे, उन कारणों के ऊपर हम लोग ये बात नहीं करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग ये बेसिकली इस वीडियो में इस बारे में ये बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा जो ये सैंक्शंस ये लगाया गया, हम इसको ये बार बार ये आपको ये सैंक्शंस बोल रहे हैं, ये जानबूझ करके बोल रहे हैं। यानी इतनी जो हाई ये आपको ये टैरिफ जो ये लगाई गई इंडियन ये गुड्स के ऊपर, तो उसके ये बाद की परिस्थिति में हमारे देश के ये लीडरशिप का, हमारे ये प्रधानमंत्री जी का जो रिस्पॉन्स रहा, वो देखने वाली बात है। और हम लोगों ने ये 15 अगस्त वाले दिन यानी कि रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से हम लोगों ने ये प्रधानमंत्री का भाषण ये सुना और उस भाषण में ये आपको ये भिन्न भिन्न मुद्दों की ये बात की गई, लेकिन उसमें एक बात और अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात ये की गई जिसके के ऊपर ये ध्यान देने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री ने इस चीज का आह्वान किया कि हम लोग ये स्वदेशी को लेकर के हम लोग ये प्रखर हो और इसी क्रम में उन्होंने एक प्रकार से ये नारा दिया या एक प्रकार से ये थीम को आगे लाया कि वोकल फॉर द लोकल, यानी कि हम लोग जो स्थानीय उत्पाद हैं या जो ये देश में बने हुए जो उत्पाद हैं उसको लेकर के हम लोग ये वोकल हो। और वोकल होने का ये अर्थ है कि हम लोग उन चीजों को ये ज्यादा ये खरीदे या
हमारे जो ये कंजम्पशन की जो ये वस्तुएं हैं या दूसरी अन्य वस्तुएं जिसका कि हम लोग उपभोग ये करते हैं अपने ये दैनिक जीवन में, तो उसके ऊपर यानी कि ये स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर हमारा ज्यादा ये रिलायंस होना ये चाहिए, हमारी ये निर्भरता होनी चाहिए। तो ये सब जो बातें हैं, मतलब वहां पे हमारे देश के ये प्रधानमंत्री ने ये सीधा सीधी वो अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन वोकल फॉर द ये लोकल को आगे ये करके, इस थीम को आगे ये बढ़ा करके एक प्रकार से वो यानी कि अमेरिका को ये जवाब दे रहे थे कि हम लोग आपके ऊपर आश्रित एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है, और हमारे देश के अंदर ये कैपेसिटी है और हमारे देश के लोगों के अंदर ये जज्बा भी है कि हम लोग यानी कि समय आने पे हम लोग अपने ये स्वदेशी उत्पादों का ये निर्माण कर सकते हैं और हम लोग उसका उपभोग भी ये करेंगे। तो ये बात जो है ये सुनने में ये बहुत ही अच्छी लगती है, और ये सब अच्छी अच्छी ये बातें जो हैं ये काफी पॉपुलिस्ट ये सेंटिमेंट्स वो लिए हुए होती हैं, क्योंकि ये भारतीयता के नाम पे या स्वदेशी के नाम पे लोगों की भावनाओं को ये जागृत कर देना ये बहुत ही आसान काम है। और ये बात अगर यानी कि अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाए कि अगर हम लोग अपने ये दैनिक जीवन में या हमारे ये लाइफ में हमारे उपभोग की ये जितनी भी ये वस्तुएं होती हैं या हमारे देश के अंदर जिन भी ये वस्तुओं का उपयोग हो रहा है, वो चाहे हाउस होल्ड के द्वारा या प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, तो वो सब सारी ये वस्तुएं जो है वो भारतवर्ष में ही ये बने और हम लोग उन सब सारे यानी भारतीय ये वस्तुओं का ही हम लोग उपयोग करें, तो ये काफी यानी अट्रैक्टिव ये सब सारे ये स्लोगन्स है। लेकिन हम लोग इन चीजों को ये देखेंगे, ये चीज ये देखना जरूरी है कि क्या ऐसी बातें वो केवल वो नारा लगाने के लिए या लोगों के सेंटिमेंट्स को ये जागृत करने के लिए ही है, या हमारे देश के अंदर वैसी आर्थिक नीतियां ये मौजूद हैं, या हमारे देश के अंदर वैसा इन्वायरमेंट है, या हमारे देश के अंदर वैसी यानी कि नीतियों को ये लागू किया गया है या किया जा रहा है जिससे कि ये स्वदेशी के विकास को बढ़ावा मिल सके। तो इस चीज को एनालाइज करने की ये जरूरत है। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वाकयात हुआ है। आज की डेट में मैं मतलब यानी कि न्यूज में ये देख रहा था और आपने भी इस चीज को ये देखा होगा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक जज के सामने एक वक्त केस ये गया था और एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन उन यानी कि ये जज महोदय का था, और ये मामला बेसिकली इस चीज से रिलेटेड था कि असम ये सरकार ने यानी हिमंता ये विश्व की जो ये सरकार है वहां पे, तो सरकार ने ये 3000 ये बीघा ये जमीन को ये अडानी की एक सीमेंट बनाने वाली उसकी एक बस सब्सिडरी कंपनी है, उसको उसने अलॉट कर दिया था औने पौने दाम में। अब किसी ये मामले के अंदर ये मामला जो है ये पहुंचा यानी कि आपको ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और ये जज साहब इस मामले को ये सुन रहे थे, और जब उनके सामने ये फैक्ट्स ये प्रस्तुत किए गए कि ये 3000 ये बीघा जो है ये जमीन ये दी जा रही है किसी ये प्राइवेट एक कंपनी को, देन ही गॉट ए कंप्लीटली सरप्राइज्ड एंड ये फ्लैबरगास्टेड। उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ऐसा ये कैसे पॉसिबल है, आप एक पूरा ये जिला के एरिया के बराबर ये जमीन जो है आप किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे नीति है। तो फिर वहां पे ये बोला गया, मतलब उनके जो यानी उस पार्टी के जो ये काउंसिल जो थे उनके द्वारा ये बोला गया, और वहां की सरकार के भी जो यानी वकील थे असम सरकार के, उनके द्वारा ये बोला गया कि वो एक वह बैरन ये लैंड है, ये पड़ती भूमि है, और
उसका बेहतर यूज यही होगा कि इसके बारे में पूरा ये कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करके, और ये जमीन जो है ये दी गई है या दी जा रही है ये अडानी के आपको, यानी अडानी के एक सब्सिडरी है कंपनी को, जो कि ये सीमेंट बनाएगी। तो ये जज साहब ने ये सीधा सीधी वहां पे ये बात बोली। उनका एक बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन था कि हम यहां पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के जो ये तरीके होते हैं उस चीज को डिसाइड करने के लिए हम लोग यहां पे नहीं बैठे हैं। हम लोग यानी इस चीज को ये देखने के लिए बैठे हैं कि इससे ये पब्लिक इंटरेस्ट ये क्या सर्व होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि वहां जो सीमेंट की फैक्ट्री जो ये लग रही है इससे ये लोक कल्याण ये कितना हो सकेगा, या पूरे समाज के दृष्टिकोण से, ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और दूसरे अन्य जो भी ये फैक्टर्स हो सकते हैं उन सारे ये दृष्टिकोण से वहां वो सब सारे फैक्ट्री को ये लगाया जाना उचित है कि नहीं। और उनका ये भी ये सवाल था कि आप इतने बड़े ये लैंड को, इतने बड़े ये आपको ये लैंड साइज को, जो कि एक जिला से भी अधिक के बराबर का लैंड साइज है, आप किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं औने पौने दाम। तो मैंने इस चीज का मतलब इस इंसिडेंट का मैंने यानी कि उल्लेख आपके सामने इसलिए किया कि भारतवर्ष की जो आर्थिक नीतियां हैं वो आर्थिक नीतियां क्या वास्तव में ये स्वदेशी, और स्वदेशी का यहां मतलब है कि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं हमारे देश के अंदर, जो ये कुटीर और ये लघु उद्योग धंधे हैं या मझौले स्तर के जो उद्योग धंधे हैं, तो क्या इन सारे उद्योग धंधों को आगे ये बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर उचित नीति, आर्थिक नीति ये मौजूद है कि नहीं है, या हमारे देश के अंदर वैसी आर्थिक नीतियों को अपनाया जा रहा है जो आर्थिक नीतियां जो बड़े बड़े ये कैपिटलिस्ट हैं, जिनके के पास ये कैपिटल है, जिनके पास ये पूंजी है, जिनके पास एक्सपर्टीज है, जिनके पास ये मैनेजरियल स्किल है, तो केवल उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर आर्थिक नीतियां तो नहीं बनाई जा रही हैं। तो अगर आप इस पूरे ये सिनेरियो को भारतवर्ष में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है या भारतवर्ष में जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों को पिछले ये 10-15 सालों से ये फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें ये समझने में कोई यानी कि रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि भारतवर्ष में वैसी आर्थिक नीतियों को ये परस्यू किया जा रहा है जो आर्थिक नीतियां ये बड़े बड़े ये कैपिटलिस्ट लोगों के, यानी कि आपको ये बड़े बड़े जो उद्योगपति जो लोग हैं, अडानी हुए, अंबानी हुए, या जो ऐसे ये बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, उद्योग घराने हैं, तो उन लोगों को ये यानी कि प्रॉफिट कराने से संबंधित या उन लोगों को ये लाभ ये पहुंचाने से संबंधित आर्थिक नीतियां जो है वो देश के अंदर ये बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ जो हमारे ये देश के जो स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज थी, जो कि हमारे देश के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये बैकबोन वो कही जाती हैं, रीढ़ की हड्डी ये कही जाती थी किसी टाइम में, क्योंकि ये सब आपको स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अधिकतर उत्पादन के काम में वो लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक्स का यूज करती है। तो लेबर इंटेंसिव ये टेक्निक्स का यूज करती हैं, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। और ऐसी जो यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग या धंधे हैं जो स्थानीय स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे जो ये आपको ये छोटे छोटे उद्योग धंधे जो ये रन करते थे, और यानी कि ऐसे उद्योग धंधे वो बेसिकली ये गैस में ही वो काम करते हैं ज्यादा। अब हमारे देश के अंदर ये पता नहीं हमारे देश में ये गवर्नमेंट को ये क्या सूझा कि उसने 2016 में डिमोनेटाइजेशन कर दी। तो ये डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है
हमारे देश के जो ये छोटे छोटे या कुटीर उद्योग हैं या मझौले दर्जे के जो उद्योग हैं, जो कि ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते थे हमारे ये कंट्री के अंदर, तो वो सब सारे उद्योग धंधे वो करा रहे हैं। उनमें से ये बहुत सारे उद्योग धंधे जो हैं ये आपको जस्ट वो डिमोनेटाइजेशन के कारण आपको ये बंद हो गए, क्योंकि अधिकतर काम वहां ये कैश में होता था। और दूसरी तरफ यानी कि रही सही ये कसर जो है ये पूरा कर दी ये जीएसटी ने। यानी कि आप समझिए कि आपको जीएसटी का जो ये कॉन्सेप्ट है अपने आप में ये बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। और जीएसटी का मतलब ये हुआ कि भारतवर्ष में ये जितने भी इनडायरेक्ट ये टैक्सेस हैं, उन सारे इनडायरेक्ट ये टैक्सेस को ये सिंप्लीफाई करके या उसको यूनिफाई करके आप एक मतलब ये टैक्स ये रख रहे हैं। लेकिन ये जीएसटी को इतना हाई स्लैब्स का ये बना दिया गया, ऊंचा ये दर है ये जीएसटी का, और इसके साथ साथ जो उसके ये प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। यानी कि आपको ये जीएसटी ये रिटर्न को दाखिल करना, इसके बारे में लोगों को ये तकनीकी ये जानकारियां उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ ये टैक्सेशन का ये रेट भी ये आपको हाई है। तो उसमें ये बहुत सारे ये फ्लोस है, उसमें ये बहुत सारी ये कमियां हैं। लेकिन आनंद फानन में ये जीएसटी को ये लागू कर दिया गया, और जिसके के कारण जो ये छोटे और मझौले स्तर के जो उद्योग धंधे थे, वो उद्योग धंधों के ऊपर बहुत ही नेगेटिव ये प्रभाव पड़ा है इसका। तो ये दो ऐसी ये चीजें हैं जो कि आर्थिक जगत में ये भूचाल लाती, और जिसका कि ये गंभीर ये प्रभाव पड़ा हमारे देश के जो स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर, और एक प्रकार से वो नेस्ताबूंद हो गई, वो खत्म हो गई। तो उसमें जब ये यानी कि ये प्रॉब्लम आएगी तो फिर वैसी स्थिति में एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रभावित होगा, क्योंकि ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करती हैं। मैंने आपको ये शुरू में ही बताया था इससे पहले। और जब ऐसे उद्योग धंधे ये बंद हो गए तो इसका ये मतलब है कि लोगों को ये आपको यानी कि रोजगार में भी ये कमी आएगी, और वैसे प्रोडक्ट्स जिसको कि स्थानीय स्तर पे ये बनाए जाते थे और लोग उसको ये खरीदते थे, तो वो सब सारी चीजें ये खत्म हो गई, और उसके स्थान पे वैसे उद्योग धंधे जो कि ये बड़े बड़े ये कॉरपोरेशंस हैं, यानी कि ये बड़े बड़े ये कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा जो आपको जिन उद्योग धंधों को आपको ये चलाया जा रहा है हमारे देश के अंदर, और उन उद्योग धंधों के द्वारा यानी कि वैसे ये प्रोडक्ट्स का भी निर्माण उनके द्वारा ये किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट्स बहुत ही हमारे यानी कि दैनिक जीवन में हमारे ये घरेलू यानी कि ये कंजम्पशन से संबंधित जो ये छोटी छोटी ये चीजें हैं, उन ये चीजों को भी यानी कि बड़ी बड़ी ये कंपनियों के द्वारा ये बनाया जा रहा है। अब वहां पे ये समस्या होगी कि जब ये बड़ी बड़ी ये कंपनियां जब छोटे छोटे ये प्रोडक्ट्स को भी ये बनाएंगी, तो फिर वैसी स्थिति में उनके पास चूंकि आपको ये टेक्नोलॉजी है, उनके पास ये कैपिटल है, तो वैसी स्थिति में बहुत ही ये वॉल्यूमिनस मैनर में यानी कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में उन सारे ये प्रोडक्ट्स को ये बना देंगे, और वो मार्केट रेट से ये आपको ये कम प्राइस पे वो यानी कि वो बेच करके, और चूंकि उनका ये प्रोडक्शन ये ज्यादा है तो ये ज्यादा मात्रा में ये वस्तुओं को वो बेच करके और एक बड़ा ये प्रॉफिट वो कमा करके आपको ये मार्केट से आपको यानी कि वो ये कमा लेंगे। और वैसी स्थिति में वो उद्योग धंधे जो कि ये छोटे छोटे ये वस्तुओं को यानी कि हमारे ये घरेलू ये जीवन में और ये दैनिक जीवन में जिन ये छोटे छोटे ये चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो यानी उन सारे ये चीजों को जो यानी कि आपको जो ये मझौले
और ये कुटीर उद्योग में ये बैठे हुए जो लोग ये बनाया करते थे, अब वो लोग यानी उसको ये बना नहीं पाएंगे क्योंकि उनका माल बिकेगा ही नहीं। क्योंकि यानी कि आपको वो चीज जो है, वो चीज ये बड़ी बड़ी ये कंपनियां बना रही हैं, और चूंकि वो ये वॉल्यूमिनस वे में ये बना रही हैं, काफी लार्ज क्वांटिटी में बना रही हैं, तो वैसी स्थिति में उनके ये प्रोडक्ट्स में ये गुणवत्ता भी रहेगी। चूंकि वो लोग ये मशीन का यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रकार की एक्यूरेसी रहेगी, ये गुणवत्ता भी रहेगी, और इसके साथ साथ वो लार्ज स्केल में वो बना रहे हैं, तो ये उनके तरफ से ये कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी। मतलब वो लोग ये कम प्राइस में उसी चीज को ये बेचेंगे। तो इसी कारण आप देखिएगा कि 1991 से ये पहले भारतवर्ष में जो लघु और कुटीर उद्योग थे, इन उद्योगों को ये बड़ी बड़ी ये कंपनियों के ये कंपटीशन से ये बचाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स उनके लिए रिजर्व कर दिए गए थे। इसका यह अर्थ है कि कुछ ऐसे ये प्रोडक्ट्स जिनका के निर्माण ये कुटीर उद्योग वाले लोग ही ये कर सकते थे, या मझौले स्तर के जो उद्योग धंधे हैं वहीं वो कर सकते थे, और यानी कि बड़ी बड़ी ये कंपनियां जो हैं वो उन सारे यानी कि आपको ये प्रोडक्ट्स को वो नहीं बना सकती थी। तो एक प्रकार से यानी कि मझौले और ये कुटीर उद्योग के लिए एक प्रकार से यानी कि कुछ ये प्रोडक्ट्स को ये रिजर्व कर दिया गया था कि इसका ये निर्माण जो है ये छोटे छोटे और आपको ये लघु उद्योग धंधे ही ये बनाएंगे। लेकिन आज के डेट में ये सब सारी चीजें ये खत्म हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में हमारे देश के अंदर यानी कि आपको ये लघु और आपको ये कुटीर और ये मझौले स्तर के जो उद्योग धंधे हैं, वो सरकार की ये गलत आर्थिक नीतियों के कारण वो ये त्राहिमाम वो कर रहे हैं, और जिसका कि ये दो जगह पे ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट ये पड़ रहा है, और दूसरा कि हमारे देश के अंदर जो इनोवेशन जो होती है, या लोगों के अंदर जो ये सोचने की क्षमता होती है, किसी नए प्रोडक्ट को ये बनाने की क्षमता होती है, इसका ह्रास हो रहा है। और ये पूरा स्पेस जो है ये बड़ी बड़ी ये कंपनियां जो हैं वो एक्वायर करती चली जा रही हैं। यानी कि सारे ये प्रोडक्ट्स का निर्माण, मतलब वो चाहे एक वो सुई हो या मैच बॉक्स हो या कोई ये बड़ा से बड़ा ये प्रोडक्ट हो, सारे ये प्रोडक्ट्स का निर्माण जो है ये बड़ी बड़ी ये कंपनियां, ये बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले ये लोग जो हैं जिनके के पास ये कैपिटल है, तो उनकी कंपनियां ये कर रही है। तो अगर इस प्रकार की आर्थिक नीति अगर ये मौजूद है, तो इसमें ये स्वदेशी की ये बात करना ये बड़ा ही एक अचरज भरी ये बात है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो ये स्वदेशी का जो लाभ जो है वो लाभ हमारे देश के जो सामान्य जो लोग हैं वो सामान्य लोगों को ये नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो देश के सामान्य लोग हैं उनका जब तक ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन ये नहीं होगा, तब तक उनके लिए इनकम जनरेट नहीं होगी। और हम लोग जानते हैं कि जो ये बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने उत्पादन के काम में वो कैपिटल इंटेंसिव वो टेक्निक्स का यूज करते हैं। यानी कि वो अधिकतर ये सामानों का ये निर्माण जो है ये मशीनों का ये प्रयोग करके वो करते हैं, और उस पूरी ये प्रक्रिया में जो ये प्रॉफिट जो जनरेट होती है, उस प्रॉफिट का मैक्सिमम भाग वो लोग अपने पास रख लेते हैं। तो जब ये देश का सामान्य व्यक्ति प्रोडक्शन के काम में उसका पार्टिसिपेशन जब तक ये नहीं होगा, तब तक इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सामान्य लोगों के बीच में ये नहीं हो पाएगा। और सामान्य जो लोग हैं वो केवल कंज्यूमर बन करके ये रह जाएंगे, और उनका ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी में एक्टिव ये पार्टिसिपेशन ये नहीं हो पाएगा।
और जिससे कि हमारे देश के अंदर जो इनकम की इनइक्वालिटी है, वो इनकम की इनइक्वालिटी और ज्यादा ये बढ़ती चली जाएगी और वो लास्ट में चल करके हमारे देश के अंदर वो सामाजिक या संघर्ष की स्थिति को ये पैदा करेगा। तो केवल स्वदेशी की ये बात कर देने भर से सारे चीजों का समाधान नहीं है। अगर हम लोग ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो हमारे देश की आर्थिक नीतियां भी उसी तरीके से यानी कि अलाइंड होनी चाहिए। यानी हमारे देश की आर्थिक नीतियां भी ये प्रो पुअर होनी चाहिए। हमारे देश की आर्थिक नीतियां जो है वो ये कैपिटलिस्ट के जो कैपिटलिस्ट ये क्लास है उसकी तरफ वो झुकी हुई ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक बात और है कि ठीक है ये स्वदेशी की बात हो रही है, लेकिन इसमें इस चीज को ये देखा जाना जरूरी है कि हमारे देश के अंदर वो जिन भी ये वस्तुओं या सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी एक गुणवत्ता कैसी है। अगर उसकी एक गुणवत्ता अगर ये ठीक नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में ये कंज्यूमर्स का नुकसान है। यानी कि हम लोग जिस ये गुड या सर्विस के लिए ये पे कर रहे होंगे तो जितना ये पैसा दे रहे होंगे उसके रिटर्न में उस ढंग की एक गुणवत्ता की वस्तु या सेवा हम लोगों को नहीं मिलेगी। तो देश के अंदर जो भी ये प्रोडक्शन का काम होगा या हो रहा है तो उसमें ये गुणवत्ता बनी रहे। हम लोग ऐसे ये प्रोडक्ट्स का निर्माण करें जो कि ग्लोबली ये कॉम्पिटिटिव हो, यानी कि वैसे ये प्रोडक्ट्स हो जो कि ग्लोबल मार्केट में अपने वो सेगमेंट में जो विश्व के जो नामचीन ये प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वो ये कंपीट कर सके। तो गुणवत्ता को ये बनाए रखना और देश के अंदर जो ये लघु और मझौले स्तर के जो उद्योग धंधे हैं उनको ये रिवाइव करना, उस प्रकार की आर्थिक नीतियों को बनाना। जो बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्रियल जो क्लास है ठीक है वो अपना काम करे, लेकिन वहां पे ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि ये पूरी की पूरी जो सरकारी नीति है वो सरकारी नीति वो अलाइंड हो जाए उन्हीं लोगों के बेनिफिट के तरफ। तो इसमें यह सबसे बड़ा जो नुकसान है वो देश की ये सामान्य जनता का है। तो हमारे देश की जो आर्थिक नीतियां हैं वो आर्थिक नीतियां ठीक है ये प्रो कैपिटलिस्ट भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो यानी वो जो आर्थिक नीतियां हैं हमारे देश के अंदर जो ये छोटे छोटे जो यानी उद्योग धंधे ये चलाने वाले जो लोग हैं या जिन लोगों के अंदर उद्यमशीलता है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए भी आर्थिक नीतियां होनी चाहिए। जो लोग के पास इनोवेशन है, जो लोग ये प्रोडक्शन के काम में उतरना चाहते हैं तो उनके लिए ये कैपिटल की व्यवस्था हो। मतलब हमारे देश का जो ये बैंकिंग सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम वैसे लोगों को भी एक कर्ज दे जो लोग यानी कि समाज के वो निम्न वर्ग से या आपको ये मध्यम वर्ग से आते हैं, या वैसे लोग जिनके के पास ये पैसा नहीं है लेकिन उनके पास आइडिया है, उनके पास इनोवेशन है और उनके पास ये रिस्क को ये लेने की ये क्षमता है। तो वैसे लोग जो है वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में उतरे और उनके लिए ये धन जो है वो ये बाधा ना हो। तो इस चीज की भी ये व्यवस्था करना या इस प्रकार की नीतियों को ये बनाना भी ये सरकार की ये जिम्मेवारी है। तो हम लोग खैर ये तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन चीजों को ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इन चीजों को ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर स्वदेशी की बात केवल ये बातों की ही बात हो जाएगी और ये बात ये सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन इसका यानी कि ये कॉन्क्रीट वे में या इसका ये प्रैक्टिकली हमारे देश के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा और हम लोग इस ये स्वदेशी की अवधारणा से या इस ये स्वदेशी के आइडिया से हम लोग ये बेनिफिटेड नहीं हो सकते। तो ये बात ये बिल्कुल सही है
कि हम लोगों को सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। लेकिन जो रियलिटीज हैं, जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, उन इकोनॉमिक और सोशल रियलिटीज को ये दरकिनार करके हम लोग आंख मूंद करके इन चीजों के पीछे ये नहीं पड़ सकते। क्योंकि अगर आंख मूंद करके इन चीजों के पीछे अगर आप ये पड़िएगा तो फिर इसमें ये लेना का देना पड़ जाएगा और इसमें स्थिति और ये गड़बड़ होती चली जाएगी। तो इन मुद्दों के ऊपर हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। आशा है अगले दिन हम लोग ये फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो लेकर के आपकी सेवा में ये फिर से प्रस्तुत होंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।